आई। डॉक्टर जी, मैं टेनी और वो मेरी बड़ी दीदी मतलब शौर्वरी दीदी को ना आयरन टैबलेट से एलर्जी है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। लगता है काफी अच्छे से ख्याल रखती हो अपनी बहन का। ये आपकी बहन को दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और इसका ध्यान तुम्हें ही देना होगा। जी, खूब भालो। डॉक्टर जी, आप ही कुछ बोलिए ना, इसे बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है, खाना पीना भी वक्त पे नहीं खाती। ऐसी हालत में ऐसे शी विल, डोंट वरी। कितने झूठ बोलने पड़ेंगे हमें अपने अपनों से। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि ये हमारा आखिरी झूठ हो और जिंदगी में दोबारा कभी इस डॉक्टर के सामने ना जाना पड़े। मैं भी चलपा बुआ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक प्रेगनेंसी की ड्यू डेट नहीं आ जाती वो किसी कॉन्फ्रेंस पे ना जाए। हम तो घबरा ही गए थे, आपने हमारी चिंता दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा काम है। एक बात करना चाहती थी आपसे। हाँ पूछो ना। एक्चुअली रमनीक भाई नोस, मैं एक डॉक्टर होने के साथ एक माँ भी हूँ और मेरा एक बेटा है। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। राज बाबूजी बहुत ही अच्छा लड़का है, स्मार्ट, हैंडसम और हाईली एजुकेटेड। और उसकी उम्र भी आपकी पोती के बराबर ही है। तो अपने बेटे के लिए मैं आपकी पोती का हाथ मांगना चाहती हूँ। किस पोती की बात कर रही हैं? सेजल या जागृति? ले तेरे कपड़े, मेरे को तो समझ नहीं आता कैसी लिपटी रहती है तू इनमें सारा दिन। मैं तो थोड़े दिन में जान निकल गई। टेनी, वैसे मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है कि तुम अकेली नहीं हो ना, हमारा बच्चा भी है तुम्हारे पास। समझ गई। पर जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे को नहीं मालूम था ना कि इस घर में इतने ड्रामे होंगे, इतने ड्रामे होंगे। मैं तो आजकल सोचने लगी हूँ कि मैं क्यों ना तुमसे ना एक्स्ट्रा पैसा लेने शुरू कर दूं ड्रामे और रायता समेटने का, है ना, क्योंकि वो डील में शामिल नहीं था ना, है ना? क्या? क्या हुआ? टेनी, क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, कितनू रो रहा है? वो रो टाइप का बात बात पे रोता है। तू उसकी तरफ क्या देख रही है? बच्चा मेरे पेट में, क्या पे रो रहा है? तू रोना बंद कर। तू बाहर निकलेगा ना तो मैं तेरे को 2 रख के दूंगी। क्या बोल रही हो? तुम्हें सच में पता चलता है बच्चा पेट में रो रहा है? हाँ, पता चलता है। 1 नंबर का रोतड़ू बच्चा है, क्योंकि उसकी माँ 1 नंबर की रोतड़ू है ना। बात बात पे टेंशन लेती है, चक्कर खा के गिर जाती है, तो बच्चा भी वैसे ही होगा ना। वैसे क्यों देख रही? बच्चा भले मेरे पेट में, पर है तो तेरा ही ना, तो तेरी गुनाएंगे ना उसमें। 1 नंबर का रोतड़ू पैदा होगा। अगर तू चाहती है ना कि तेरा बच्चा रोतड़ू नहीं निकले, तो फिर तू मुझसे प्रॉमिस कर कि ऐसे टेंशन नहीं लेगी, बात बात पे घबराएगी नहीं, क्योंकि अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मेरा टन्नू का ख्याल कौन रखेगा, है ना? चल प्रॉमिस कर कि तू अपना ख्याल रखेगी। प्रॉमिस, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी ताकि मैं तुम दोनों का और भी अच्छे से ख्याल रख पाऊं। गुड गर्ल। और तू क्या ऐसे दांत चमका रहा है? सोच रहा हूँ कि कितने दिनों बाद हमें ऐसे मुस्कुराने का मौका मिला, वरना पहले वो 2 लड़के, फिर अब ये डॉक्टर, बाल बच्चे। मेरे ख्याल से उसका नाम टेनी है। मैं अभी मिली थी उसको आपकी बहू के रूम में। उसकी उम्र भी शादी के लायक है। मुझे तो एक नजर में ही पसंद आ गई थी। अरे कौन किसे पसंद है, हमें भी तो बताओ। टेनी बिल्कुल ड्रीम बहू है। अगर वो हमारे घर आ गई तो हमारे बेटे के तो भाग्य खुल जाएंगे। और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को टेनी से मिलवाना चाहती हूँ। और भगवान ने चाह और सब कुछ ठीक रहा, फिर हम चट मंगी पट ब्याह कर देंगे। हमें क्या एतराज हो सकता है भला? आपका घर है, आप जब चाहे तब लेकर आ सकते हैं उन्हें। एक बात मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, टैनी हमारी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है। वो हमारी बड़ी बहू है ना, शौर्वरी, उसकी कजिन बहन। अगर आप ये बात नहीं भी बताते तो भी मुझे पता चल गई थी। शौर्वरी दीदी को ना आयरन टैबलेट से एलर्जी है।
जो अपनी बहन का इतना ख्याल रखती हो, जिसे अपनी बहन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर चीज पता हो, ऐसी सुशील लड़की कहाँ मिलती है। वो बच्ची जिस भी घर में जाएगी वो इतना ख्याल रखेगी सबका, यही सोच के मैं बहुत खुश हूँ। और आजकल की डेट में ऐसी संस्कारी लड़कियां होती ही कहाँ हैं। टैनी और संस्कारी। टैनी दरअसल बंगाली है। हाँ बा, हमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम हमारे बेटे की इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। पर अगर आप जैसे खानदानी लोग शौरवरी को नजरअंदाज कर सकते हैं उनका बंगालन होना, तो हम क्यों नहीं। और वैसे देखा जाए तो किसी भी एंगल से टेनी बंगालन लगती ही नहीं है, क्यों बापूजी? ये आपकी बहन को दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और इसका ध्यान तुम्हें ही देना होगा। खूब भालो। क्या बात कर रहे हैं, टेनी तो बिल्कुल बंगाली ही है। अरे उसकी बोलचाल से बंगाली एक्सेंट साफ पता चलता है। कमाल से ने इन्हें टैनी इतनी पसंद आ गई कि अब टैनी इन्हें बंगाली लग रही है। अरे श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा है टैनी पर ना, बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता थोड़ी ना मिलता है। सुयोग, कुछ सही नहीं हो रहा है और ना होगा। सुयोग, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ओह फोरम, क्यों बात की खाल निकाल रहे हो? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जाके बात भाई से बात करो ना। तुम्हें पता है सारी मेरी ही गलती है, जो आके मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ। पहले सारे घर वालों ने मुझे डांटा और अब तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। पर अगर ऐसे कोई भी बात नहीं होती तो टेनी की शादी क्यों नहीं होने दे रहे पार्थ भाई? कुछ ना कुछ तो जरूर है। फोरम, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है फोरम। मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच सच आके मैंने तुम्हें बता दिया। पार्थ भाई तो खुद उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे, उसी वजह से तो सगाई टूटी। ऐसा नहीं कि कोई चाल है या कोई जानबूझ के चाहता है कि टेनी की शादी ना हो। मेरा यकीन मानो तो मैं भैया को अच्छी तरह से जानता हूँ। बस छोड़ो इन बातों को, मुझे वैसे भी एक मीटिंग पे जाना और देर हो गई। मुझे जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल दो, क्यूट वाली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1 2 3। हाँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस से फोन करता हूँ। चौधरी प्लीज मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ला मैं देखती हूँ। मीटिंग छोड़ो अटेंड कर लेगा। तुम यहाँ रुको, मुझे तुमसे खास बात करनी है। कैसी बात दादाजी? बेटा नजर ना लगे इन दोनों के प्यार को। देखो ना कितना जुड़ाव है इन दोनों में। एक को खांसी आती है तो साथ साथ दूसरा भी खांसना शुरू कर देता है। फोरम बहू, जल्दी से इसे पानी दो। दादाजी लेकिन ऐसे कैसे? आई मीन उनके बारे में हम कुछ खास जानते भी नहीं ना। रमनीक उन्हें अच्छी तरह से जानता है, बहुत पुरानी पहचान है उसकी। और फिर घर में 3 लोग रहते हैं और तीनों ही डॉक्टर हैं, अपने पास ही रहते हैं, तो फिर जानने के लिए और बचता ही क्या है। अंबिका, तुम शाम को चाय और नाश्ते की तैयारी कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। और बहू, ये बात तुम टैनी को बता देना। दादाजी, आपको नहीं लगता कि हम लोग फिर से जल्दबाजी कर रहे हैं? आई मीन अभी अभी तो उसकी सगाई टूटी है, अब एकदम से है। पार्थ सही कह रहे हैं दादाजी। वो अभी अभी उसकी सगाई टूटी है, अभी तैयार नहीं है वो। हमें लड़के वालों से थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए दादाजी। राइट। बेटा, हम जानते हैं कि सगाई का टूटना बड़ी बात होती है, लेकिन हम भविष्य से डर के भी तो नहीं रह सकते ना, ये भी तो सही नहीं है। और फिर इतना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का डॉक्टर है, और हमें क्या चाहिए? और रही टैनी की बात, तो तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं उससे बात कर लूं, उसे समझाऊंगा मैं। फोरम, बेटा टैनी को कहना कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जी दादाजी। खाओ ना। तुम्हें मजाक कर रही सब? अब क्या करेंगे? ये जो इतनी बड़ी मुसीबत है उसमें से कैसे निकलेंगे? शौर्य, तुम संभालो अपने आप को प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। पर ना एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे घर की इज्जत, तुम्हारी दादाजी की इज्जत, तुम्हारे फलाने की इज्जत, तुम्हारे टिमकाने की इज्जत, उन सब पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। डू यू इवन अंडरस्टैंड कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं हम लोग? अरे I understand everything। पर ना मैंने नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में मुझे ऐसा मौका भी देखने को मिलेगा। वैसे मेरी फनी सिचुएशन है ना, तेरी बीवी का बच्चा मेरे पेट में और तेरी बीवी की शादी किसी और के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे को लगता है इस पे थोड़ा पिक्चर बननी चाहिए, सुपर डुपर हिट पिक्चर बनेगी। पहले मेरी बीवी की सगाई और उसके बाद तेरी बीवी की विदाई। बात और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे हमें? एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और? पर इसमें तो तेरी गलती है ना तुम बेहोश हो के गिरती और ना ही वो डॉक्टर नहीं आती है ना। ऐसे पारस, जरूर तेरी बीवी में कोई तो बात है, एकदम मान है। डॉक्टर ने एक नजर में देखते ही पसंद कर लिया है ना। अरे मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे दूल्हे राजा और भारत बजाएगा बाजा। कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हें देखने, मैं हूं ना, कोई नहीं आएगा। रिलैक्स करो। तू क्या कर लेगा बाबू गुस्सा है? अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर साधन जी आएंगे तेरी सजनी को लेके जाने के लिए। देखो, तुम अपना मुंह बंद करो, एक शब्द नहीं निकालोगी अब तुम। तेरे को क्या गुस्सा दिखा रहा है? जब शुरू में लड़के आने वाले थे, जब मैंने तेरे को बोला था कि मेरे को सिचुएशन हैंडल